इंडिया को अपनी आर्म्ड फोर्सेस पर गर्व है। इंडियन मिलिट्री सिर्फ एक डिफेंस इंस्टीट्यूशन नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता और प्रेरणा का स्रोत है। हिमालय की चोटियों से लेकर हिंद महासागर तक इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की मौजूदगी देश भर में महसूस की जाती है। उनके अनुशासन और वीरता का जश्न हर कोने में मनाया जाता है। वे ताकत और संप्रभुता के प्रतीक हैं। अपनी वर्दी में खड़े सैनिक नागरिकों में गर्व और सुरक्षा की भावना पैदा करते हैं। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को युद्ध के साथ साथ आपदाओं में भी बुलाया जाता है। गणतंत्र दिवस परेड में सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया जाता है, जहां टैंक, मिसाइल और लड़ाकू विमान दिखाए जाते हैं। ये इंडियन डिफेंस सेक्टर के आधुनिकीकरण को दर्शाते हैं। 10 लाख से ज्यादा एक्टिव सैनिकों के साथ इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। सरकार यह सुनिश्चित करती है कि सेना के पास नवीनतम तकनीक और प्रशिक्षण हो। इंडिया की सैन्य ताकत उसकी जटिल सीमाओं और सुरक्षा चुनौतियों के लिए जरूरी है। इंडियन सेना देश की संप्रभुता की रक्षा करते हुए हमेशा सतर्क और तैयार रहती है। इंडियन एयरफोर्स, जिसे गार्डियंस ऑफ द स्काईज कहा जाता है, भारत के आसमान की सुरक्षा का प्रतीक है। 1932 से आईएएफ एक आधुनिक बहुभूमिका वाली फोर्स बन चुकी है, जो जमीन, समुद्र और हवा से आने वाले हर खतरे का जवाब देने के लिए तैयार है। इसके बेड़े में डसॉल्ट राफेल, सुखोई Su-30 MKI और स्वदेशी HAL तेजस जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान शामिल हैं। ये विमान न केवल तकनीकी उत्कृष्टता का उदाहरण है, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और रक्षा में नवाचार का भी प्रतीक है। इंडियन एयरफोर्स हर चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार है। इंडिया ने अपनी रक्षा प्रणालियों को मजबूत करने में भारी निवेश किया है, खासकर हवाई रक्षा में। विशाल सीमाओं और सुरक्षा चुनौतियों के बीच देश ने आधुनिक तकनीक और स्वदेशी समाधानों को प्राथमिकता दी है। इंडिया के हवाई रक्षा नेटवर्क में रूसी S-400 ट्रायम्फ एक प्रमुख भूमिका निभाता है, जो 400 किलोमीटर तक के लक्ष्यों को रोक सकता है। इसकी तैनाती से देश की सुरक्षा क्षमताओं में बीडडी बढ़ोतरी हुई है। साथ ही आकाश और ब्रह्मोस जैसी स्वदेशी मिसाइल प्रणालियां इंडिया की आत्मनिर्भरता और नवाचार को दर्शाती हैं। आकाश प्रणाली मध्यम दूरी के हवाई खतरों से रक्षा करती है और तेजी से तैनात की जा सकती है। ब्रह्मोस इंडिया रूस की साझेदारी से बनी दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है। ये सभी प्रणालियां मिलकर इंडिया को एक मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान करती हैं। इंडिया की समुद्री ताकत उसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत पर केंद्रित है। ये कैरियर्स हिंद महासागर क्षेत्र में इंडिया की ताकत दिखाने की क्षमता को काफी बढ़ाते हैं। इंडियन नेवी डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, कारवेट और पनडुब्बियों का एक बेड़ा भी संचालित करती है। इंडिया के पनडुब्बी बेड़े में डीजल, इलेक्ट्रिक और परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां दोनों शामिल हैं, जो इसे एक विश्वसनीय पानी के नीचे का निवारक प्रदान करती हैं। रक्षा क्षेत्र में इंडिया की प्रमुख ताकत में से एक स्वदेशी उत्पादन पर इसका बढ़ता जोर है। मेक इन इंडिया जैसी पहलों के जरिए सरकार का लक्ष्य विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करना और घरेलू रक्षा निर्माण को बढ़ावा देना है। सच कहूं तो आत्मनिर्भरता पर यह ध्यान इंडिया की दीर्घकालिक रणनीतिक स्वायत्तता के लिए महत्वपूर्ण है। अपनी सैन्य शक्ति के बावजूद इंडिया को रक्षा क्षेत्र में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एक बड़ी बाधा अपने सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण है, जिसके लिए सच कहूं तो पर्याप्त वित्तीय निवेश की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त इंडिया को जटिल भू राजनीतिक वास्तविकताओं को नेविगेट करना होगा और तेजी से विकसित हो रहे सुरक्षा वातावरण में तकनीकी बढ़त बनाए रखनी होगी। आगे देखते हुए इंडिया अपनी सैन्य क्षमताओं को और बढ़ाने की योजना बना रहा है। इसमें अधिक उन्नत लड़ाकू विमान खरीदना, अपने नौसैनिक बेड़े का विस्तार करना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाइपरसोनिक हथियारों जैसी अत्याधुनिक तकनीकों में निवेश करना शामिल है। चाइना अपनी तेजी से आधुनिक होती सेना के साथ इंडिया के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करता है। चाइना का रक्षा बजट इंडिया के मुकाबले काफी ज्यादा है, जिससे वह उन्नत हथियारों और सैन्य तकनीकों में भारी निवेश कर पाता है। हवाई शक्ति के मामले में चाइना के पास J-20 जैसे स्टील्थ फाइटर्स हैं, जो इंडिया की मौजूदा फाइटर जेट क्षमताओं से आगे हैं। चाइना की नौसेना में भी उल्लेखनीय विस्तार हुआ है, जिसमें इंडिया से ज्यादा युद्धपोत और पनडुब्बियां हैं। इसके अलावा
चाइना ने हाइपरसोनिक मिसाइलों और उपग्रह रोधी हथियारों को विकसित करने में प्रगति की है, जिससे इंडिया की सुरक्षा के लिए संभावित खतरा पैदा हो गया है। इंडिया का पश्चिमी पड़ोसी पाकिस्तान एक प्राथमिक सुरक्षा चिंता बना हुआ है। हालांकि पाकिस्तान की सेना इंडिया से छोटी है, लेकिन उसके पास परमाणु हथियार हैं, जो क्षेत्रीय सुरक्षा मैट्रिक्स में जटिलता की एक परत जोड़ते हैं। पाकिस्तान की वायुसेना अमेरिका द्वारा आपूर्ति किए गए F-16 और चीनी मूल के JF-17 थंडर फाइटर जेट्स पर निर्भर करती है। हालांकि पाकिस्तान की नौसेना इंडिया से छोटी है, लेकिन वह अपनी पनडुब्बी क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिससे भारतीय समुद्री हितों के लिए संभावित खतरा पैदा हो रहा है। इंडिया की सैन्य ताकत उसकी संप्रभुता और हितों की रक्षा के उसके दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। हवा, जमीन और समुद्र में अपनी विविध क्षमताओं के साथ इंडिया इस क्षेत्र में एक दुर्जेय बल के रूप में खड़ा है। देश का स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर बढ़ता जोर उसकी स्थिति को और मजबूत करता है। हालांकि चुनौतियां अभी भी बाकी हैं, लेकिन अपने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए इंडिया की प्रतिबद्धता और तकनीकी प्रगति पर उसका ध्यान वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उसका स्थान सुनिश्चित करता है।